जगत जननी, प्रकृति और सनातनी देवी के नाम से विख्यात मां दुर्गा, जिनके अनसुने राज आज की हमारी इस खास पेशकश में खोले जाएंगे। दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज यहां पर बिग डिबेट होगी। एक और है संत रामपाल महाराज के समर्थक, दूसरी ओर है मां दुर्गा के भक्त। आज शास्त्रों के आधार पर फिर से रहस्यों से पर्दा उठेगा। आज फिर महाखुलासा होगा। मां दुर्गा को लेकर अलग अलग विचारधारा को रखने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो दर्शकों, चलिए अपने डिबेट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मां दुर्गा के भक्तों से आखिर वो अपने क्या विचार व्यक्त करते हैं। जय जय माता की, जय जय शेरावाली की। माता दुर्गा पूरी सृष्टि की जननी है। इन्होंने करोड़ों राक्षसों का वर्धन किया है और संहार किया है। सभी देवियां जो है माता के स्वरूप हैं, इनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनके आगे नतमस्तक होते हैं। हम इनके जगराता करते हैं, नवरात्रा निकालते हैं। इनको क्या पता माता के बारे में। जी हाँ दर्शकों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मां दुर्गा को जगत की जननी कहा जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मां दुर्गा की स्तुति करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। लेकिन दूसरी ओर संत रामपाल महाराज के समर्थकों पर यह प्रश्नवाचक चिन्ह इन लोगों ने जो है खड़ा कर दिया है कि ये मां दुर्गा के बारे में कुछ जानते नहीं है और ना ही ये उनकी भक्ति करते हैं। जी बताइए। देखिए, मैं इनसे कहना चाहूँगा, ये कह रहे हैं कि हम माता दुर्गा जी को नहीं मानते, ठीक है। ये अपने आप को माता जी का सर्वोपरि भक्त मानते हैं। तो ये हमें ये बता दीजिए कि माता दुर्गा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। माता की उत्पत्ति कैसे हुई बताइए। तो दर्शकों, ये सवाल निकल कर आया है कि मां दुर्गा की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। नमस्कार जी भाई साहब, इनको कुछ नहीं पता माता जी के बारे में। ये तो विरोधी हैं माता जी के। माता जी जो है सनातनी देवी हैं, अजर और अमर हैं। उनका कभी जन्म ही नहीं हुआ। ये कुछ नहीं जानते हैं, इनको क्या आता है। ये तो कबीर बनती है, ये तो हमारा विरोध करते हैं। ये जानते क्या है, क्या जानते, कुछ नहीं जानते हैं। कुछ नहीं जानते हैं ये। तो दर्शकों, यहाँ पर बात जो है बिल्कुल गंभीरता में जा रही है। आप लोगों पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह फिर से खड़ा कर दिया है कि आप माँ दुर्गा की भक्ति नहीं करते हैं। वो लोग जो है नवरात्रि के व्रत भी रखते हैं, माता की अलग अलग प्रकार से साधनाएं करते हैं, लेकिन संत रामपाल महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। सब पता होने ना होने से कुछ नहीं होता, बल्कि आज हम यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम सत्य के आधार पर प्रमाणों को बता सकें, ना कि ये लोक वेद कथाओं के आधार पर बहस करें। हम माता जी का ना तो विरोध करते हैं, ना ही उनका अपमान करते, बल्कि हमारे गुरुजी तो उनका आदर करना बताते हैं। ये तो इनकी अपनी अवधारणाएं बनी हुई हैं कि हम माता जी का विरोध करते हैं। हम बस इनसे ये जानना चाहते हैं कि माता जी की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, यहाँ पर इनका कहना है कि ना तो हम माता का विरोध करते हैं, ना ही हम जो है उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं, लेकिन हम उनका सत्कार भी करते हैं। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आप लोगों के अनुसार माता की उत्पत्ति कैसे हुई। हाँ, मैं बताती हूँ माता की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक महिषासुर नाम का राक्षस था। उसने सभी लोगों को परेशान किया हुआ था, यहाँ तक कि संसार वालों को सभी को परेशान किया था, देवताओं को भी परेशान किया था। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना से प्रसन्न होकर के कहा कि इस महिषासुर राक्षस की मृत्यु जो करेगा वो कुंवारी कन्या होगी। कुंवारी कन्या के होने के ये मतलब जब उन्होंने ये सुना ये बात, उसके बाद देवताओं की शक्ति से तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से क्या हुआ, उस तेज से मतलब ऐसा दुर्गा माता के पास शक्ति आई और वो दुर्गा माता नाम से विख्यात हुई। उस दुर्गा माता जो वो दुर्गा माता है, तो माता की पूजा करी नहीं है, क्या पता। हाँ, बिल्कुल नहीं करी है इन्होंने। दुर्गा माता के पास शक्ति उत्पन्न हुई। दुर्गा माता के पास जब शक्ति उत्पन्न हुई तो देवताओं ने जो उनको शक्ति दी थी, उससे दुर्गा माता में सबसे ज्यादा शक्ति हुई, जो कि देवताओं से भी ज्यादा हुई। उसके बाद उन्होंने महिषासुर का वध किया। महिषासुर का वध करने के पश्चात वे जो थी दुर्गा माता, वो शताक्षी रूप धारण किए हुए शाकंभरी रूप से विख्यात हुई। उसके बाद उन्होंने इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने दुर्गमासुर का भी वध किया और उसके बाद जय माता की, और उसके बाद उन्होंने ये जो ब्रह्मांड है ना, इस ब्रह्मांड में और संसार में वो जगत जननी नाम से विख्यात हुई है। आपको क्या बताओ, आप बताओ, इसका उत्तर बताओ, मुझे भी बताओ। हाँ दर्शकों, यहाँ पर ये जो बात निकल कर आई है, कहीं ना कहीं पूरा समाज इस बात से परिचित है और कहीं ना कहीं पूरा समाज इस बात में हामी भरता है। आइए जानते हैं संत रामपाल महाराज के समर्थक क्या बताते हैं।
सर जैसे इन्होंने बताया वो सत्य है भी और नहीं भी। इनके अनुसार देवी दुर्गा को ये जगत जननी बता रहे हैं। फिर इनके ही अनुसार जैसे ये बताते हैं कि देवी दुर्गा की उत्पत्ति देवताओं के बाद हुई है, तो देवी दुर्गा फिर जगत जननी कैसे हुई? असल में तो इनको देवी दुर्गा के अनसुलझे जो रहस्य उनका पता ही नहीं है। आज हम संत रामपाल जी महाराज की दया से उनके जो सुलझाया हुआ है शास्त्रों का गूढ़ रहस्य उनसे बताएं कि देवी दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई है। पहला तो इन्होंने बताया को जो कुंवारी माता ने महिषासुर का वध किया था और उसके बाद दुर्गम को भी मारा था, और दुर्गम को मारने के बाद उनका नाम दुर्गा पड़ गया था। इनकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन दुर्गा माता को कुंवारी नहीं है, इसका भी आज हम प्रमाण बताएंगे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 320 पृष्ठ पे जो महिषासुर का प्रकरण आता है, पहली बात तो उसमें एक बार भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वो कुंवारी है, उसमें ये लिखा है कि वो स्त्री है। जब महिषासुर देवी दुर्गा से अपनी पत्नी बनाने के विषय में बात कर रहा था, तब दुर्गा ने कहा था कि जो तेरी माँ यानी कि तेरी जो जन्मदाता है वो भैंस है, वो घास फूस खाकर वो तगड़ी हो रही है, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश और जो अनगिनत देवी देवता जितने भी हैं, मैं उनको अपना पति बनाना नहीं स्वीकार कर रही हूँ। तो तेरे उन प्रधान देवताओं से अलग तुझ में ऐसा कौन सा गुण है जो मैं तुझे एक पशु को अपना पति स्वीकार करने का ऐसा गलत काम कर पाऊँगी? मैं एक किसी को वर्ण करने वाली स्त्री नहीं हूँ। तो यहाँ पर भी देवी दुर्गा ने खुद को स्त्री कहा है, ना कि कन्या कहा है। फिर वो आगे कहती है कि मेरे शक्तिशाली पतिदेव विराजमान हैं, और फिर उनको इतने तेजोमयी और शक्तिशाली अपने पति को छोड़कर इस पशु के साथ वो कैसे पशु को अपना कैसे पति स्वीकार कर सकती हैं? ऐसे सुयोग्यतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर, मैं तुझे पति कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? तेरी मृत्यु तो निश्चित है। अगर यहाँ पर देवी खुद कह रही है कि मेरा पति पहले विराजमान है, तो उनका पति कैसे नहीं है? वो तो खुद बता रही है। फिर ऊपर से वो 16 श्रृंगार भी करती है, तो वो 16 श्रृंगार किसके लिए करती है? तो दर्शकों, यहाँ पर इन्होंने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से इतना बड़ा प्रमाण निकाल कर दिखाया है, लेकिन इन पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है कि आखिर माता किसके लिए श्रृंगार करती है? अरे नहीं, माता दुर्गा का तो कोई पति नहीं है, वो श्रृंगार किसके लिए करेगी? वो एक खुद कुमारी कन्या है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, सभी ने जो है यही सुना है। लेकिन कहीं कहीं हमने फोटोज में देखा है कि माता दुर्गा के साथ शिव जी की फोटो दिखाई जाती है। इसका मतलब शिव जी उनके पति है, जैसे कि मेरे वॉलपेपर पे भी लगा हुआ है कि मतलब इनकी फोटो दिखाई दे रही है, इसका मतलब शिव जी इनके पति है माता दुर्गा के। जी हाँ, बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं हैं। हम एक आरती करते हैं दुर्गा जी की, उसमें आता है आगम निगम बखानी तुमसे पटरानी। इस पंक्ति से स्पष्ट होता है दुर्गा जी शिव जी की पत्नी है, उनकी पटरानी है। तो इस बात से भी जो है स्पष्ट होता है कि दुर्गा जी शिव जी की पत्नी है। दुर्गा चालीसा में ये आता है, पिल्ला काल सब नासक हारी तुम गौरी शंकर प्यारी। ये स्पष्ट किया है माता दुर्गा सारे संकटों का हरण करती है और वो शिव जी की पत्नी है। दर्शकों, दुर्गा के भक्तों का कहना है कि जो दुर्गा जी हैं वो शिव जी की पत्नी है। अब आप लोग बताइए, क्या बताएं? जी, एक तरफ ये कह रहे हैं कि माता दुर्गा को बारी करना है, और एक तरफ दूसरे प्रकरण ये बता रहे हैं कि माता दुर्गा शिव की पत्नी है। ये जिन भी ग्रंथ और जिन भी प्रमाण के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं वो ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है, और वो उनके अनुयायियों द्वारा लिखे गए हैं। अब आप ज़रा खुद सोचिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका परिचय वो खुद अच्छे से दे सकते हैं, कोई और नहीं। बिल्कुल। श्रीमद् देवी कहती हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को अपना पति स्वीकार करना नहीं चाहती। इसका मतलब ये हो गया कि शिव उनके पुत्र हैं, जिसके बारे में इनको नॉलेज नहीं है, ये जानते नहीं इस बारे में। चलिए हम आपको एक ग्रंथ श्रीमद् देवी भागवत के द्वारा, जिसमें 3रे स्कंद में पेज नंबर 139 में लिखा है, जिसमें विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं तुम सुस्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हें से उद्भासित है। और उसके आगे कहते हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर हम तीनों तुम्ही से उद्भासित हैं, हमारा आविर्भाव और त्रिभाव यानी मृत्यु हुआ करती है। उसके बाद शिव जी कहते हैं कि विष्णु और ब्रह्मा जब आप ही से उद्भासित हैं, आप ही से उत्पन्न यानी पैदा हैं, तो फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपकी संतान क्यों नहीं हुआ? अर्थात हे शिवे, तुम इस संसार की सृष्टि करने में बड़ी चतुर हो। अर्थात इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि शिव जी उनके पति नहीं बल्कि पुत्र हैं।
दर्शकों देखिए, बहुत बड़ा राज यहाँ पर निकल कर आया है कि शिव जी दुर्गा जी के पुत्र हैं, उनके पति नहीं। तो यहाँ पर ये बहन जी भी कुछ कहना चाहती हैं, आइए इनसे जानते हैं। सर, ऐसे और भी प्रमाण हैं, जैसे देवी भागवत के 7वें स्कंद में सुकन्या देवी माता की स्तुति करते हुए कह रही हैं, हे माता, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी हो। ऐसा ही प्रमाण देवी भागवत के 30वें स्कंद पेज नंबर 143 में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे लिखा है, माता ने जब त्रिदेवों की उत्पत्ति की, उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को उनकी पत्नियां दी। तब देवी ने शंकर जी से कहा कि शंकर, जो मन को मुग्ध करने वाली महाकाली है, वह गौरी नाम से विख्यात होगी, तुम इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो। इससे स्पष्ट होता है कि तीनों लोकों के देवता शंकर जी इनके पुत्र हैं, ना कि पति। इनके पति सदाशिव हैं, जबकि शिव और सदाशिव दोनों ही अलग अलग हैं। ऐसे आपको और भी अनेकों प्रमाण देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों यहाँ पर ये बात निकल कर आई है कि दुर्गा जी के पति शिव जी नहीं, सदाशिव हैं। अरे मूर्खों, तुम्हें इतना भी पता नहीं कि शिव जी भगवान के ही दोनों नाम हैं। सदाशिव कहो या शिव कहो, उनके नाम है दोनों। ये तो सदाशिव कहो या शिव कहो, दोनों ढेरों प्रमाण दे रखे हैं जी हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज। आपके सारे सवालों का जवाब कि कौन सदाशिव है और कौन शिव है, बिल्कुल प्रमाण से बताएंगे, और आपके हृदय में ये चाका छोड़ देंगे कि भाई सदाशिव अलग है और शिव अलग है। संत रामपाल जी महाराज सारी बात प्रमाण से ही सच ग्रंथों से बताते हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ पर मुद्दा बहुत गंभीर बनता जा रहा है। संत रामपाल महाराज के समर्थकों ने एक नहीं, यहाँ पर ढेरों प्रमाण अब तक पेश किए हैं। हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि शिव जी का जन्म तो माता के द्वारा हुआ, तो बाकी के अवतार तो बाद में हुए, किंतु जो सदाशिव हैं वो देवी दुर्गा माता जी के पति कहलाते हैं। इन सदाशिव का नाम हमारे सदग्रंथों में क्षरपुरुष, ज्योति निरंजन, काल ब्रह्म तथा भुवनेश्वर आदि नामों से इनको जाना जाता है। इसके बारे में हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी अन्य प्रमाण भी देते हैं, जैसा कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 3 स्कंद के पृष्ठ संख्या 140 में देवी जी स्वयं कहती हैं कि मैं और ब्रह्म एक ही हैं, मुझ में और ब्रह्म में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो मैं हूँ वही वे हैं, और जो वे हैं वही मैं हूँ। इस प्रकार, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो हमारे सूक्ष्म भेद को जानते हैं, और ऐसे व्यक्ति का संसार रूपी सागर से पार होने में तनिक भी संदेह नहीं है। इसी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 129 पृष्ठ संख्या में लिखा गया है कि देवी जी के श्री देवी जी के जो पति हैं वो काल ब्रह्म हैं। इसी में आगे ये भी कहा गया है कि जो देवी दुर्गा हैं उनको भवानी नाम से, और जो काल पुरुष हैं उनको परम पुरुष नाम से संबोधित किया गया है, तथा यह भी कहा गया है कि यह दोनों हमेशा साथ रहते हैं तथा इन दोनों के बीच अभेद संबंध है, और तथा सभी प्राणियों की और सभी देवताओं की उत्पत्ति इनके द्वारा ही होती है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के दिए हुए प्रमाणों से ये स्पष्ट हुआ कि शिव और सदाशिव एक नहीं बल्कि अलग अलग हैं। भगवान शिव जो हैं वो देवी दुर्गा जी के पुत्र हैं, जबकि सदाशिव पति हैं। इसी प्रकार के अनेक प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए हुए हैं। आगे ये और स्पष्ट होगा कि सदाशिव जो है वो देवी जी के पति हैं, क्यों जैसे संत रामपाल जी महाराज ने देवी भागवत पुराण के स्कंद नंबर 12 पेज नंबर 947 से स्पष्ट किया है कि राजन चिंतामणि ग्रह जो है देवी भगवती का प्रधान स्थान है। मूल प्रकृति भगवती देवी के 10 जो शक्तित्व हैं वो सोपान रूप में वहाँ पर उपस्थित हैं, और उनसे युक्त जो उनका मंच है वो महान शोभा पाता है। और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, रुद्र और सदाशिव जो चारों भगवान हैं वो उनके पाए कहे गए हैं, और सदाशिव जो है उस मंच के पटरे कहे गए हैं। और उस मंच पर जो है परम आदरणीय महान देवता भुवनेश्वर काल रूप में विराजमान है। तो सृष्टि की आदि में देवी जी ने सृष्टि की जो आदि है उसमें देवी जी ने अपनी लीला दिखाने के लिए खुद वो 2 रूप में विराजमान हुई, जहाँ पर उनके दाहिने भाग से तो भुवनेश्वर प्रकट हुए और वाम भाग से जो है भुवनेश्वरी प्रकट हुई। और इसके अलावा एक अन्य प्रमाण जो है ब्रह्म पुराण के पृष्ठ संख्या 427 पर है, उसमें यह कहा गया है, माता दुर्गा जिन्हें प्रकृति, अष्टांगी, भवानी
और शेरावाली कहा गया है, तो उनके बारे में ये बताया गया है कि उनमें और शर पुरुष में कोई भेद नहीं है। उनका संबंध ऐसा है जैसे पति पत्नी का स्थिर संबंध जान पड़ता है। जिस प्रकार से पुरुष के बिना स्त्री या स्त्री के बिना पुरुष जो है संतान उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं है, उसी प्रकार प्रकृति और शर पुरुष दोनों संयुक्त होकर के ही सृष्टि की रचना करते हैं। तो इससे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने ब्रह्म पुराण से भी ये स्पष्ट किया है कि जो है देवी जी जो है कुंवारी नहीं है, वो जो उनका पति है और उनका पति जो है वो काल ब्रह्म है, और ये दोनों मिलकर के फिर आगे सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो इसके अलावा एक अन्य प्रमाण जो ये हमें स्पष्ट करता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है वो उनमें से शिव जी जो है देवी के पति ना होकर के पुत्र हैं। वो संत रामपाल जी महाराज ने श्री शिव महापुराण उसमें रुद्र संहिता के पेज नंबर 110 से पेज नंबर 100 से 110 तक, और उसके अलावा विद्वेश्वर संहिता पेज नंबर 24 से 30 तक में से प्रमाण दिया है कि तीनों देवता जो यहाँ के प्रधान हैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी, वो जो है वो उनके पिता काल ब्रह्म हैं, जिन्हें सदाशिव भी कहा जाता है। ये तीनों देवता उनके संतान हैं और वही सदाशिव जो है देवी दुर्गा जी के पति हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने इन तीनों ग्रंथों से ये प्रमाणित किया कि काल ब्रह्म अर्थात सदाशिव तो देवी जी के पति हैं, और जो तीनों देवता यहाँ के जो प्रधान हैं भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव जो हैं वो इनके पुत्र हैं। तो ये जो है अब मुझे लगता है कि जो हमारी देवी माँ के भगत जन है, इनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये भगवान सदाशिव ही देवी जी के पति हैं, जबकि शिव पुत्र हैं। इन दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, शिव और सदाशिव एक बिल्कुल भी नहीं है। तो दर्शकों, यहाँ पर माँ दुर्गा के अनसुने राज खुलते जा रहे हैं। जैसे हमारी बिग डिबेट शुरू हुई थी और संत रामपाल महाराज के समर्थक बहुत सहनशीलता से प्रमाणों के साथ जो है डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए इनसे और जानते हैं। जी बताइए। देखिए सर, थोड़ा सा इनसे करबत प्रार्थना है कि शांति बनाए रखें। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने ढेरों प्रमाण दिए हैं, जैसे एक श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में उसमें स्पष्ट प्रमाण है। उसमें लिखा है कि मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्य अहम संभवै सर्वभूता नाम ततो भवती भारत है कि हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति गर्भाधान का स्थान है और मैं उस गर्भ में बीज स्थापन करता हूँ। फिर इसी अध्याय 14 के श्लोक 4 में कहा है कि जितनी भी नाना प्रकार की मूर्तियाँ हैं अर्थात शरीरधारी प्राणी हैं, दुर्गा तो उनकी माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। फिर इसी अध्याय 14 के श्लोक 5 में कहा है सतो रजो तमो इति गुणा प्रकृति संभवा निबधंतानि महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम, अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु और तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों इस जीवात्मा को शरीर में बांधने का कार्य करते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि इस ब्रह्म और प्रकृति से उत्पन्न तीनों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, ये उत्पन्न है, ये इनकी संतान है। जैसे अभी बहन जी ने ये क्लियर किया है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये दुर्गा से उत्पन्न है। ये देवी पुराण से भी अभी जो है स्पष्ट किया है। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल महाराज के समर्थक लगातार ढेरों प्रमाण यहाँ पर दिए जा रहे हैं और हमारी जैसे बिग डिबेट शुरू हुई थी, वाकई में माँ दुर्गा के अनसुने राज इस डिबेट में खुलते जा रहे हैं। संत रामपाल महाराज के समर्थक यहाँ पर बार बार जो है अपने प्रमाणों के साथ अपने उत्तर दे रहे हैं। आइए इनसे और जानते हैं। एक प्रमाण मैं और देना चाहता हूँ, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में बताया है। विष्णु पुराण के अध्याय 22 के श्लोक नंबर 51 में बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जो है ना, ब्रह्म की तीनों शक्तियाँ हैं। अर्थात इन सभी चीज़ों से जो जितना भी प्रमाण अभी मिले हैं आपको, स्पष्ट होता है कि शिव और सदाशिव दोनों ही अलग अलग हैं और ब्रह्मा और काल ब्रह्म जो माता दुर्गा का पति है और ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी संतान। तो दर्शकों, एक सवाल पर एक प्रमाण नहीं, ढेरों प्रमाण संत रामपाल महाराज के समर्थक लगातार देते जा रहे हैं। अब आइए इनसे जानते हैं। अरे मूर्खो, आपके कथनानुसार तो दुर्गा माता सर्वोपरि है, क्योंकि आप ही बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हीं से तो पैदा हुई हैं, तो वही तो पूरी सृष्टि के सृजनहार हैं।
देखिए कहीं ना कहीं इनकी बात में भी तर्क है कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करने वाली माता दुर्गा है तो फिर वही सर्वोपरि हुई। जैसा कि हमने इनसे पूछा था कि देवी दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई और इन्होंने हमें बताया कि दुर्गा जी की उत्पत्ति देवताओं के बाद हुई, परंतु संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं कि सर्व सृष्टि की रचना कबीर परमेश्वर जी ने की है, जिसका प्रमाण हमें अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 5 में मिलता है कि कबीर परमेश्वर जी ने सर्वप्रथम चारों लोकों में से सबसे प्रथम यानी कि सतलोक में दुर्गा अष्टांगी यानी कि देवी दुर्गा की उत्पत्ति की थी, और उसके बाद हम सभी जीव भी उन्हीं के अंग हैं। और उसके बाद ज्योति निरंजन जी के बीच एवं देवी दुर्गा जी के गर्भ धारण के बाद हम सभी जीवों ने एवं ब्रह्मा विष्णु महेश ने की उत्पत्ति हुई, और जो कि स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक में इस टाइम पे निवास कर रहे हैं। मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ। कबीर सागर के बोध सागर के शशम वेद बोध के प्रश्न नंबर 94 के अर्थ बीज खेत अथवा आदि शक्ति की उत्पत्ति का भी वर्णन किया गया है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि अमर ग्रंथ साहिब आदि रामायणी अंग के 698 पृष्ठ से स्टार्ट है कि सृष्टि की रचना और माता दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ये भी बताते हैं कि अनुभव प्रकाश आध्यात्मिक पुस्तक पृष्ठ 92 वाणी 39 में बताया है कि पूर्ण परमेश्वर ने फुरी यानी फोड़ना माया अर्थात माता दुर्गा को प्रकट किया और माता दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की। संपूर्ण सृष्टि रचना जानने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज संपूर्ण सृष्टि रचना वीडियो भी देख सकते हैं। तो दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल महाराज के समर्थकों ने माता दुर्गा की उत्पत्ति के विषय में एक और जो है यहाँ पर प्रमाण बताया है। सनाम क्या बक रही है ये, इसको माता दुर्गा के बारे में कुछ आता है का ज्ञान नहीं है। माता दुर्गा का इतना विरोध कर रही है ये लड़की, ये मूर्ख वाली बातें कर रही है, माता की उत्पत्ति बता रही है, ये बातें कर रही है। हम माता की श्रद्धा से अर्चना करते हैं, उनको माता जी को उनको बलि भेंट चढ़ाते हैं ताकि माता हम पे दया रखे। आसाम में एक शक्तिपीठ मंदिर है, हमारी कुलदेवी कामाख्या देवी है जिसकी ख्याति पूरे विश्व भर में है, वहाँ करोड़ों भक्तों को लाभ प्राप्त होते हैं। हम माता को बलि चढ़ाते हैं, माता को प्रसन्न करने के लिए माता को अपनी झोटी की बलि चढ़ाते हैं। जानवर पालते हैं, हम अपने घर में काफी जानवर होते हैं जो हर साल माता को इनका आक्रोश आपको देखने को मिलेगा। इनका कहना है कि हमारी कुलदेवी कामाख्या देवी है, उनको हम बलि चढ़ाते हैं। तो आप लोग बताइए क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने जो बलि के बारे में प्रश्न पूछा है मैं उसका उत्तर देना चाहूँगी। पहली बात तो आपको यही नहीं पता कि बलि पूजा का वास्तविक अर्थ एवं उसका महत्व क्या है। हमारे शास्त्रों में एवं वेदों में मांस खाना एवं जीव वध को महापाप बताया गया है, और हमें भी पहले इसके बारे में पता नहीं था, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेक शास्त्रों द्वारा ये प्रमाणित किया है कि ना तो हमें जीव हत्या करनी चाहिए और ना ही हमें मांस का भक्षण करना चाहिए। परंतु आप लोगों ने बलि पूजा को आज के टाइम पे जीव हत्या के साथ जोड़ दिया है। इसके अनेक प्रमाण हमारे पास हैं, जैसे कि श्रीमद् देवी भागवत के 8वें स्कंद के प्रश्न नंबर 626 में कहा गया है कि मांस खाना निषेध है। इसमें हमें बताया गया है कि जो उग्र स्वभाव के जो मनुष्य होते हैं, जो कि मूर्ख एवं निर्दयी होते हैं एवं पशु पक्षियों एवं अन्य जीव जंतुओं को मारकर पकाते हैं, उनको यमराज के दूत कुंभीपाक नामक नरक में डालकर पकाते हैं, जहाँ पे हमेशा तेल खौलते रहता है। जिन भी पशुओं को वो मारते हैं उनके शरीर में जितने भी रोए होते हैं उतने 1000 वर्षों तक उन्हें कुंभीपाक नामक नरक में डालकर पकाया जाता है। इसके अलावा एक और उदाहरण हमारे पास है जो कि महाभारत से मिलता है। महाभारत के 6ठे खंड के अनुशासन पर्व के 140वें अध्याय में हमें बताया गया है कि मांस भक्षण एवं जीव हत्या महापाप है और इसकी घोर निंदा की हुई है। जब युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह से पूछते हैं कि जो भी ब्रह्मवादी पुरुष होते हैं वो किन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, तो भीष्म पितामह कहते हैं कि ब्रह्मवादी पुरुष यानी कि जो मन से वाणी से एवं हिंसा नहीं करते हैं एवं मांस नहीं खाते हैं, वो अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। और अगर इनमें से एक भी अंश की कमी रह जाती है तो अहिंसा धर्म का पूर्णतः पालन नहीं हो पाता है और मनुष्य को किसी भी प्रकार की मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। इसी वजह से जो तपस्वी लोग थे वो कभी भी मांस भक्षण नहीं करते थे। इसके बारे में विस्तार से हमें महाभारत में बताया गया है कि ना ही हमें मांस खाना चाहिए और ना ही हमें जीवों की हत्या करनी चाहिए। और ये भी बताया गया है कि पशु को हत्या के लिए लाने वाला, उसको मारने का आदेश देने वाला, उसको बेचने वाला, खरीदने वाला एवं पकाकर खाने वाला, वो सभी समान रूप से दोषी होते हैं। यानी कि जो भी कार्य करते हैं किसी भी जीव की हत्या करने में एवं खाने वाला, वो सभी के सभी समान पाप के भागी होते हैं। इसके अलावा अनेक शास्त्रों में हमारे पास अनेक प्रकार के प्रमाण हैं कि हमें ना ही जीव हत्या करनी चाहिए और ना ही मांस भक्षण करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने कुल देवियों की बात की। इन्होंने बताया कि हमारी कुल देवी
माता दुर्गा हैं और इन्होंने ये भी कहा कि हमारी माता कामाख्या हैं। तो मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि क्या इनकी जो ये जानते हैं कि माता कामाख्या एवं अन्य शक्तिपीठ मंदिरों का राज क्या है? क्या आपकी माता कामाख्या ने आपसे कभी कहा है कि मेरे सामने बलि चढ़ाओ? तो दर्शकों यहाँ पर आप देखेंगे कि संत रामपाल महाराज के समर्थकों ने एक बात पर एक प्रमाण नहीं सैकड़ों प्रमाण जो है हमारी इस बिग डिबेट में पेश किए हैं। अब आइए जानते हैं इनके पास एक प्रश्न खड़ा हुआ है। दुर्गा माता के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता है, वो जगत जननी है, वो सबकी माता है, सबका धरण पालन पोषण करती है। अगर हम तुम्हें एक भजन सुना देंगे ना माता का, तुम भी ऐसे पिघलोगे कि तुम्हारा मोम की तरह पिघलोगे। एक भजन सुना देती हूँ मैं तुम्हें दुर्गा माता के बारे में। देखो वो हमारी माता है, देखो जय माता की। पवन उड़ा कर ले गयो रे मेरी माता की चुनरी, पवन उड़ा कर ले गयो रे मेरी माता की चुनरी। उड़े उड़े चुनरी कैलाश पहुँची, उड़े उड़े चुनरी कैलाश पहुँची, गौरा के मन को भा गई रे मेरी माता चुनरी। तो दर्शकों यहाँ पर देखिए बिग डिबेट वाकई में यहाँ पर जो है विकराल रूप लेती जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो माँ दुर्गा के भक्त हैं उनका यहाँ पर जो है अपनी माता के प्रति लगाव और प्रेम यहाँ पर आपको देखने को नजर आएगा। वो जो है भजन गाकर भी जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए क्या कहना चाहेंगे? आप लोग शांत हो जाइए, शांतिपूर्वक सुनिए तो सही कि हम आपको प्रमाण सहित बताएं। हमारे गुरुजी एक एक प्रमाण सहित बताते हैं, ना कि वो अपने मन से कुछ बताते हैं। आप शांतिपूर्वक सुनिए तो सही। आप इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? हम यहाँ ज्ञान चर्चा करने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप शांतिपूर्वक एवं धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुनिए। सबसे पहले आप हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। क्या आपको पता है कि कामाख्या देवी मंदिर का रहस्य क्या है एवं अन्य जो शक्तिपीठ मंदिरों की आपने जिक्र किया है उनका रहस्य क्या है? ये हमारा जो प्रश्न था, सबसे पहले आप उसका उत्तर तो दीजिए हमें। तो यहाँ पर आपके लिए सवाल आया है कि आखिर कामाख्या देवी का रहस्य क्या है, उसके बारे में आप जानते हैं? हाँ, तो आप लोग क्या जानना चाहते हो? आपको कुछ पता भी है हमारी कुल की देवी के बारे में? आप ऐसे ही कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हो हमारी कुल देवी के बारे में। हमारी जो कामाख्या माता है वह 51 शक्तिपीठ मंदिरों में से एक मुख्य शक्तिपीठ मंदिर है। वो माता की योनि के रूप में पूजी भी जाती है। और तो और वहाँ पे असम में मंदिर है माता का, कामाख्या माता का, वो असम के गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पर स्थित है। वह तांत्रिक विद्याओं का मुख्य केंद्र बिंदु भी है। और तो और वो मंदिर जब हाँ उस मंदिर के जब कपाट खुलते हैं ना तो उससे पहले बलि दी जाती है। अब आप बताओ, आप लोग बोल रहे हो बलि देना गलत है, पाप है, ऐसा तो है ही नहीं। इसको यहाँ पर फिर से एक गंभीर विषय पर सवाल निकल कर आया है जी। आपकी यह बात तो सत्य है कि 51 शक्तिपीठ मंदिरों को लोगों ने अपना केंद्र बना लिया है, परंतु सच्चाई तो कुछ और ही है जिसको मैं आप बताना चाहती हूँ। आप उसको धैर्य के साथ सुनिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सती माता जब अग्निकुंड में सती हुई थी तब उनकी मृत्यु के वियोग में भगवान शिव जी उनके शरीर को लेकर जगह जगह भटक रहे थे। तब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी उनके शरीर में आकर उनके शरीर को खंड खंड कर दिया था और उनके जो शरीर के अंग थे वो अलग अलग स्थानों में गिरे थे, जिसमें से एक कामाख्या देवी का मंदिर भी है और वहाँ पर उनका योनि मंडल गिरा था। इसके साथ साथ कलिका पुराण में भी इसके प्रमाण हैं, जिसमें मार्कंडेय ऋषि ने कामाख्या देवी के बारे में बताया है कि जब माता के दर्शन करने के लिए प्रयाग ज्योतिषपुर में आते हैं तब नरकासुर उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता है, ना ही माता के दर्शन करने देता है। तब मुनि जी उस पर बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि हे धरा के पुत्र, तू कैसा है, तू ब्राह्मणों को मंदिर में स्वागत करने भी नहीं देता है। क्या तेरे कुल में यही उचित कर्म हो रहे हैं जिसको तू कर रहा है? इसके बाद मार्कंडेय जी ने बताया है कि मुनि जी ने नरकासुर को श्राप दिया और कहा कि हे वराह के कुल को कलंकित करने वाले, जिससे तू पैदा हुआ है उसी से तेरा मरण होगा और तेरे मृत हो जाने के बाद ही मैं कामाख्या देवी की पूजा करूँगा और मैं अपने निवास स्थान पर चला जाऊँगा, तू यहीं रहेगा। ऐसा कहते ही
कामाख्या देवी और उनके सारे परिकर अंतर्ध्यान हो गए। मुनि जी अपने निवास स्थान को लौट गए। उनके जाते ही जैसे ही शीघ्र नरकासुर माँ कामाख्या देवी के प्रांगण में जाता है और देखता है कि ना तो कामाख्या देवी है, ना उनका योनि मंडल है, ना ही उनके सभी परिकर हैं। वहाँ से वह सब अंतर्ध्यान हो गए थे और इसके साथ ही प्राग ज्योतिषपुरी का जो पुर था वो विघ्न में उत्पन्न हो गया था। आज आप कामाख्या देवी को पूजते हैं, लेकिन वहाँ माता विद्यमान नहीं है, ना ही अन्य शक्ति पीठों में। आज आप अलग अलग पाखंड करते हैं, बलि पूजा करते हैं। सही बात कही गई है कि एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर कलिका पुराण से संत रामपाल महाराज के जो समर्थक हैं वो प्रमाण दे रहे हैं। जैसे कि हमारी डिबेट का टाइटल है माँ दुर्गा के अनसुने राज। इस बिग डिबेट में आज हम सारे अनसुने राज बिल्कुल यहाँ पर रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेंगे। जी हाँ, अरे आप लोग ये क्या कह रहे हो कि वहाँ माता नहीं है? वशिष्ठ ऋषि जी ने जब उन्हें श्राप दिया था और उन्हें वहाँ वापस बुलाया गया था और उन्होंने अपना श्राप भी वापस ले लिया था, और वहाँ अम्बुवाची मेला आज भी लगता है और वहाँ माता के कपाटों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। क्योंकि वहाँ माता को मासिक धर्म होता है और वहाँ जो मंदिर में कपड़ा रखा जाता है वह भी लाल हो जाता है। तो ये क्या माता का चमत्कार नहीं है? माता बहुत चमत्कार करती है। तो दर्शकों यहाँ पर विषय जो है बिल्कुल गंभीर बनता जा रहा है। दोनों ही पक्षों के बिल्कुल अलग अलग मत हैं। जी, आपकी इस बात को अभी क्लियर कर देते हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो वशिष्ठ ऋषि जी थे ना, वो अपने श्राप को वापस नहीं ले पाए थे। उन्होंने खुद कहा था कि मैं अपने दिए हुए श्राप को वापस नहीं ले सकता। वशिष्ठ ऋषि जी तो एक मुनि थे, ऋषि थे, जबकि आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों लोगों के भगवान, वो तो सारे ऋषियों से सर्वश्रेष्ठ हैं, शक्तिशाली हैं। जब वो अपने दिए हुए श्राप को वापस नहीं ले पाए तो ऋषि जी अपने श्राप को कैसे वापस ले सकते हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज एक उदाहरण से भी बताते हैं। जब गौतम ऋषि जी ने अहिल्या को श्राप दिया था कि तू पत्थर की मूर्त बन जाएगी, तो उनके आग्रह करने पर उन्होंने उसका समाधान भी बताया था कि जब त्रेता युग में श्री राम जी आएंगे तो जो पत्थर की मूर्त अहिल्या बनी है उसके सिर पर पैर रखेंगे, उस पत्थर पर पैर रखेंगे तो अहिल्या का उद्धार हो जाएगा। वो भी उसका समाधान ही बता पाए थे। इसी प्रकार वशिष्ठ जी जो हैं उन्होंने भी समाधान ही बताया था। उन्होंने कहा था कि आप अगर माता को वापस लेके आना चाहते हो तो आप उनकी मूर्ति पूजा करना शुरू कर दो, आप वामीचारी पद्धति को अपनाओ। आज जिस वामीचारी पद्धति को आप बलि पूजा से जोड़कर देखते हैं वो बलि पूजा नहीं है। उन्होंने वामीचारी पद्धति का मतलब ये नहीं बताया था कि आप बलि पूजा करो। बलि पूजा का किसी भी वेदों में या ग्रंथों में कोई भी प्रमाण नहीं है। वामीचारी पद्धति का अर्थ यह था कि आप जो आपके अंदर विकार हैं, जो आप पाप करते हैं, आप उनका त्याग कीजिए। हम जैसे कि एक उदाहरण ये है कि जैसे हमारे देश का संविधान होता है, अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो आपको दोष लगेगा। ऐसे ही जो वेद हैं वो हमारे धर्म का संविधान है, अगर आप उनका पालन नहीं करेंगे तो हमें दोष लगेगा। आप बताइए कि वहाँ पे माता कैसे विद्यमान हो सकती है? तो यहाँ पर विषय जो है बिल्कुल गंभीर बनता जा रहा है। आखिर शास्त्रों में क्या लिखा है उसी से हम निर्णय कर पाएंगे। हमारे पास सभी शास्त्र विद्यमान है। हमारी डिबेट जो है माँ दुर्गा के अनसुने राज, आज वो सारे राज खुलकर रहेंगे। परंतु माता तो चमत्कार भी करती है और रक्षा भी करती है। जय माता दी। बिल्कुल, इस बात में भी बिल्कुल दोहराए नहीं है कि माता चमत्कार भी करती है और अपने भक्तों की रक्षा भी करती है। रक्षा के बारे में मैं आपको यह बताना चाहती हूँ। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि गणेश पुराण में एक प्रकरण आता है। शंकर जी के सामने ही पार्वती जी को एक सिंदरासुर नामक का राक्षस उठाकर ले गया था। उस समय ना माता पार्वती अपनी रक्षा कर पाई। बताइए कि वो जब अपनी रक्षा नहीं कर पाई तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपकी रक्षा करती हैं? तो यहाँ पर विषय जो है बिल्कुल गंभीर बनता जा रहा है। अब आप लोग बताइए क्या विचार है? मैं और मेरी पूरी फैमिली तीर्थ धामों पर घूमने जाते हैं। माना जाता है कि वहाँ जाने से भक्ति पूरी होती है। और आप कामाख्या देवी के बारे में ऐसे कह रहे हैं, तो बाकी तीर्थ धामों में क्या है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर आया है। इस बच्ची ने जो यहाँ पर सवाल पूछा है कि हम सभी तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, वैष्णो देवी के मंदिर पर जाते हैं और भी कितने सारे स्थान हैं, तीर्थों पर जाते हैं, तो उसमें आखिर क्या ही गलत है?
मैं देना चाहूँगी। अभी इस बच्ची ने बताया कि हमारा परिवार जो है प्रतिवर्ष तीर्थ स्थानों पर घूमने जाता है, तो जिस प्रकार से ये लोग बता रहे हैं उसी प्रकार हम भी पहले तीर्थ स्थानों पर घूमने जाया करते थे। तो अब हमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए प्रमाणों से ये पता चला कि जो सभी तीर्थ धाम है वो आज अपने स्थान पर नहीं है और ना ही वहाँ पर अब किसी शक्ति का वास है। इसके विषय में संत रामपाल जी महाराज ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद पृष्ठ संख्या 669 से ये प्रमाण दिया है कि कली अर्थात कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने तक तीनों देवियां अपने सरित रूप को त्याग कर, अब जब ये देवियां वैकुंठ को चली जाएंगी तो इनके साथ ही भगवान श्री हरि की आज्ञा से सारे तीर्थ वैकुंठ चले जाएंगे। तो इस प्रकार से इस धरती पर कोई तीर्थ नहीं बचेगा। इसलिए आज तीर्थ धामों की जो शक्ति है वो नहीं है, क्योंकि तीर्थ जो है अपने धाम जा चुके हैं। तो इस प्रमाण से सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने यह सिद्ध किया कि आज जो है तीर्थ धामों पर जाने का कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। जो लोग तीर्थ धामों पर जा रहे हैं उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी जो देवी भागवत महापुराण से स्पष्ट किया कि तीनों देवियां और उनके साथ सारे तीर्थ जो है वैकुंठ जा चुके हैं, तो अब उन तीर्थ स्थानों पर जाने से किसी को कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो है तीर्थ स्थानों पर जाने को संत रामपाल जी महाराज मना कर रहे हैं। देखिए, संत रामपाल महाराज के समर्थक जो है लगातार प्रमाण दे देकर बता रहे हैं। इन्होंने पूरी जो है टूरिज्म समाज पर पूरा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया है और माता की भक्ति पर भी इतना बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो चुका है। इनका कहना है कि जो सभी तीर्थ धाम है वो वैकुंठ को जा चुके हैं। अब आप बताइए पंडित जी, जब इनका ये कहना है कि जब सारे तीर्थ धाम जो है वैकुंठ को ही जा चुके हैं तो फिर मतलब क्या ही रहेगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम थोड़ी कह देंगे। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि हिंदू धर्म में तीर्थों का कोई महत्व नहीं है? अरे तीर्थों पर जाने से तो पाप कटते हैं जी। अब तीर्थों पर जाने से पाप कटते हैं। कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, 52 पुराण तृतीय अंश अध्याय 3 पृष्ठ 97 में बताते हैं, द्वारा की गई ब्रह्म हत्या के विषय में बताते हैं, जिसमें शिव जी का ब्रह्मा जी से उत्पन्न एक ब्राह्मण से युद्ध हुआ, जिसमें वह ब्राह्मण मारा गया। इस युद्ध के पश्चात शिव जी बहुत ही व्याकुल हुए। उन्हें एक भयंकर देवी के दर्शन हुए, जिन्होंने कहा मैं ब्रह्म हत्या हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। तो शिव जी अपनी ब्रह्म हत्या द्वारा की गई ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए अनेक तीर्थों पर गए। वो बद्री का आश्रम गए, सरस्वती में स्नान भी किया और अनेक देवी प्रयत्नों पर भी यात्रा की, लेकिन वह अपने पाप से मुक्त नहीं हो सके। 3 लोक के अधिपति होने के बाद, कालंजय मृत्युंजय होने के बाद भी वह अपने पाप क्रम से मुक्ति नहीं। इससे स्पष्ट है कि तीर्थों पर जाने से पाप क्रम से मुक्ति नहीं मिल सकती है। गंगा यमुना बद्री समेते जगन्नाथ धाम है जेते, ब्रह्मे फल पाए जेतो गुरु सेवा में फल पावे थे। तो इसका एक प्रमाण मैं आपको और दूंगा, जिसमें हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। श्रीमद् देवी भागवत छठा स्कंद 427 से 428 में कहा है, एक बार जनाजय जी ने व्यास जी से पूछा कि पवित्र तीर्थ कौन सा है, तो व्यास जी ने उत्तर दिया चित्त शुद्धि तीर्थ है। तो उन्होंने बताया कि यह गंगा तीर्थों से भी ज़्यादा पवित्र है। कहते हैं कि यह तीर्थ भाग्यवश अगर मनुष्य को मिल जाए उनका जीवन सुगम हो जाता है। और यह तीर्थ तत्वदर्शी संत के सत्संग समागम की आवश्यकता से ही प्राप्त होता है। तत्वदर्शी संत के समागम में जाना ही वास्तविक तीर्थ होता है। जिस तरह व्यास जी ने बताया चित्त शुद्धि तीर्थ क्या होता है, यह तत्वदर्शी संतों का समागम होता है, जिसमें चित्त का अर्थ होता है मन की शुद्धि। अब मन की शुद्धि का होना वह है जिसका इंद्रियों पर काबू हो, और वह सिर्फ तत्वदर्शी संत का होता है। इस प्रकार तत्वदर्शी संत के सत्संग स्थल पर जाना ही वास्तविक तीर्थ कहलाता है। इसमें एक प्रमाण आपको और देंगे, जो रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ 21 में बताया है कि तत्वदर्शी संतों के समागम में जाना ही वास्तविक तीर्थराज कहलाता है। जिसमें हमारे कबीर परमात्मा एक वाणी बोलते हैं कि तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। सदगुरु रामपाल जी महाराज की। दोस्तों देखिए, संत रामपाल महाराज जी के समर्थक जो है बार बार ढेरों प्रमाण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इन्होंने ये बात बिल्कुल स्पष्ट करी कि जो तत्वदर्शी संत के सत्संग में जाने से ही जो है वास्तविक तीर्थ पूरा होता है। अब आप लोग बताइए, आप अगला सवाल क्या करना चाहेंगे? अरे ये मूर्खों को क्या पता माता के बारे में, अनाप शनाप बग रहे हैं। माता के 9 दिन के नवरात्रि व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। पता नहीं, हम भी शास्त्र तो हम भी पढ़ते हैं, इनका पता नहीं कौन सा शास्त्र अलग सा आ गया। जय माता की। देखिए, जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर खड़ा हो जाता है और यही सबसे बड़ा अनसुना राज है। नवरात्रि के व्रत रखे जाते हैं, जो पूजा पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व
परंपरा जो बनी हुई है, कब से चलती आ रही है, उसको जो संत रामपाल महाराज जी के समर्थक है एकदम से नकार रहे हैं। आखिर आपके ऐसे कौन से शास्त्र हैं जो आप एकदम से बातें निकाल कर ला रहे हैं? परंपरा चलती आ रही है और आप लोग जो है एकदम से नई बातें बता रहे हैं, नवरात्रि के व्रत को गलत बता रहे हैं। हमारे पवित्र शास्त्र अलग अलग नहीं है, वही शास्त्र हैं जो आपके घर पर भी रखे हैं, सारे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ही हैं। और आपने अभी व्रत में नवरात्रि व्रत की बात की है, तो एक मनमाना आचरण है, क्योंकि इसके बारे में न तो माता जी ने कहा है और किसी भी धर्मशास्त्र में इसका प्रमाण नहीं है। और गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे अर्जुन, ये योग अर्थात भक्ति न तो अधिक खाने वाले की न बिल्कुल भी न खाने वाले की सिद्ध होती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्रत रखना व्यर्थ की साधना है। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है यहाँ पर व्रत ना करने के प्रमाण दे रहे हैं गीता जी से। इनको कुछ पता ही नहीं है, ये तो हमारे बच्चों को भी जो है मना कर रहे हैं, व्रत करना भी मना कर रहे हैं। इनको कुछ पता नहीं, उन्होंने तो ठेका ले रखा है। ये तो अभी पूरी सारी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। तो जी हाँ, अब इनका कहना है कि आप लोग जो है दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, नई नई बातें निकाल कर आ रहे हैं। शास्त्र इतने पुराने हैं, कब से चले हुए आ रहे हैं शास्त्र, आज के तो बने हुए हैं नहीं। इसमें हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, देवी भागवत द्वितीय खंड 9वां स्कंद अध्याय 33 के श्लोक 42 में बताते हैं कि जो मनुष्य व्रत, उपवास और श्राद्ध आदि अवसरों पर शोर कर्म करते हैं वह संपूर्ण कर्मों से अपवित्र हो जाते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की। अभी तो आपको कुछ ही प्रमाणों के बारे में बताया है, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज तो ऐसे अनेकों प्रमाणों के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल महाराज जी के समर्थक जो हैं बार बार प्रमाण दे रहे हैं। इन्होंने ये शास्त्रों से सिद्ध करके बताया है कि व्रत रखना बिल्कुल गलत साधना है। जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमें घट रामायण में साबित करके दिखाया है। घट रामायण के प्रश्न नंबर 242 में लिखा है, लोमस ऋषि जी ने जब नवमी तथा अष्टमी का व्रत किया तब उन्हें चूहे का जन्म प्राप्त हुआ। जब उन्होंने अनंत चतुर्दश का व्रत किया तब उन्हें ऊँट का जन्म प्राप्त हुआ। और जब उन्होंने चतुर्थी का व्रत किया तब उन्हें भैंसे का जन्म प्राप्त हुआ। और उन्होंने अनेकों प्रकार के व्रत भी किए, फिर भी उनका मोक्ष नहीं हुआ। इससे यह साबित होता है कि जो व्रत है वो शास्त्र अनुकूल नहीं है। जब व्रत करने से लोमस ऋषि जी का मोक्ष नहीं हुआ तो वो हमारा मोक्ष कैसे हो सकता है? तो दर्शकों, यहाँ पर बहुत बड़ा जो रहस्य बना हुआ था, माँ दुर्गा के अनसुने राज, आज की हमारी इस बिग डिबेट में सारे राज खुलकर रहेंगे। संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों ने ये बात प्रमाणित करी कि व्रत रखना सभी शास्त्रों में निषेध बताया गया है। आइए अपनी डिबेट में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। हम माता का जागरण करते हैं, पूरी रात जाग कर हम माता का जागरण करते हैं। माता का जागरण करने से हमारी माता प्रसन्न होती है। जय जय माता की। यहाँ पर इनका कहना है कि जागरण करते हैं और भी बहुत सारी साधनाएं करते हैं। अब आप लोग बताइए। जागरण शास्त्र विरुद्ध साधना है और शास्त्र विरुद्ध पूजा है। गीता अध्याय 3 श्लोक 35 में जागरण के बारे में या शास्त्र विरुद्ध साधना के बारे में बताया गया है कि मनुष्य को दूसरों की चकाचौंध वाली भक्ति को की तरह आकर्षित न होकर अपनी शास्त्र अनुकूल साधना को करते रहना चाहिए। शास्त्र अनुकूल साधना को करते हुए मनुष्य की अगर मृत्यु भी हो जाती है तो वह उसके लिए कल्याणकारी होती है। दुर्गा सप्तशती में भी प्रमाण है। पेज नंबर 57 में कहा गया है कि जो राग के अनुसार गीत गाता है, गाना गाता है, सिर को हिलाता है, नाचता है, वह आदमी अधम होता है। वो अधम आदमी माना गया है उसको दुर्गा सप्तशती में। यानी आप जब जागरण करते हैं तो उसमें आप सिर भी हिलाते हैं, बाजा भी बजाते हैं, नाचते भी हैं, तो आप शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं। सूक्ष्म वेद में कहा गया है कि दुर्गा ध्यान पड़े जी बगड़म ते संगति डूबे सब नगरम, अर्थात जिस नगर में दुर्गा का जागरण होता है वो नगर पूरा डूब जाता है। माता दुर्गा के जागरण करना व्यर्थ है, शास्त्र विरुद्ध है। तो यहाँ पर संत रामपाल महाराज जी के समर्थक बार बार ढेरों प्रमाण दिए जा रहे हैं। एक बात पर एक प्रमाण नहीं, सैकड़ों प्रमाण संत रामपाल जी के शिष्य दे रहे हैं। जी आप बताइए। सूक्ष्म वेद में भी बताया गया है, नाचे गाए किन्हें न मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए, नाचे गाए हरि मिले तो कौन दुहागन होए। नाचने गाने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने ये बात को शास्त्रों से प्रमाणित किया कि जागरण करना बिल्कुल ही व्यर्थ की साधना है। दर्शकों, माँ दुर्गा के अनसुने राज आज इस डिबेट में खोले जाएंगे। तो चलिए अपनी डिबेट में आगे बढ़ते हैं। माता की
की ये बोलते हैं कि जागरण मना करते हैं और वो फिर ये कहते हैं कि मूर्ति भी मत पूजो। अगर हम मूर्ति स्थापना नहीं करेंगे तो दुर्गा माता की पूजा कैसे करेंगे? जब तक हम मूर्ति स्थापना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, अब आप लोगों ने जागरण करने को भी मना कर दिया, इनके व्रत रखने को भी मना कर दिया, अब मूर्ति पूजा कर रहे हैं, आप उसको भी मना कर रहे हो। मतलब देखिए, इसका कहीं भी प्रमाण नहीं दिया गया है। हमारे शास्त्रों में भी मूर्ति पूजा का पूर्ण रूप से खंडन किया गया है। अब यहाँ पर इनका कहना है कि शास्त्रों में जो है खंडन किया गया है। तुम्हारा मनमाना आचरण कर रहे हैं, चल रहा है ये। देखिए, अब इनका कहना है कि आप मनमाना आचरण जो है बता रहे हो। अभी तक आप इनको बता रहे थे, अभी आपको कह रहे हैं कि आप मनमाना आचरण बता रहे हो। देखिए, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर के अध्याय 84 में एक प्रकरण आता है कि केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और मिट्टी या पत्थर की मूर्ति देवता नहीं कहलाते, बल्कि जो सत्पुरुष है वही तीर्थ और देवता कहलाता है। और सत्पुरुष तो केवल दर्शन मात्र से ही हमारा कृतार्थ कर देता है और देवता की उपासना करने से हमारे पाप भी नाश नहीं होते। जो मिट्टी पत्थर और काष्ठ को ईष्ट देव मानते हैं या जल को ही तीर्थ मानते हैं, तो वह ज्ञानी ज्ञान पुरुष नहीं, बल्कि मनुष्य होने के बावजूद भी वह पशुओं में सबसे नीच गधे माने जाते हैं। और हमारे गुरुजी यह भी कहते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 9वें स्कंद में अध्याय 7 के श्लोक 38 से 42 में भी मूर्ति पूजा का पूर्ण रूप से खंडन किया गया है। हम तो मूर्ति पूजा करेंगे। यहाँ पर विषय देखिए, इस तरह से हो हल्ला करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। शास्त्र जो होते हैं ये परमात्मा का संविधान है। यदि आप परमात्मा का संविधान नहीं मानोगे तो फिर आप क्या मानोगे? फिर डिबेट का क्या फायदा होगा इसका? देखिए, यहाँ पर हमारे चैनल की भी आप सभी से गुजारिश है कि जो हम निष्कर्ष निकालेंगे, जो यहाँ पर रहस्यों से पर्दा उठेगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पवित्र शास्त्र ही उसका फैसला कर सकते हैं कि आखिर दोनों जो पक्ष है उनके मत में सही मत किसका है। अब वो फैसला सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों से हो सकता है। अब हम शास्त्रों में से ही प्रमाण जानना चाहेंगे कि आपके पास और क्या प्रमाण है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेत कल्प के अध्याय नंबर 38 के श्लोक नंबर 11 में मूर्ति पूजा का खंडन किया है। जी, आप क्या बता रहे हैं? जैसे कि श्रीमद् भागवत प्रथम खंड 3रा स्कंद में मूर्ति पूजा का पूर्ण रूप से खंडन किया गया। इतने सारे प्रमाण देने के बावजूद भी आप ये खुद ही तय कर सकते हो कि मूर्ति पूजा सही है या गलत। बंदी छोड़। तो यहाँ पर संत रामपाल जी के शिष्य बार बार जो है ढेरों प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, मूर्ति पूजा के लिए पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी की वाणी है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो देखिए, कबीर साहब ने भी मूर्ति पूजा का खंडन किया है कि अगर मूर्ति पूजा करने से ईश्वर मिलते तो मैं पहाड़ पूज लूँ, और उससे तो चक्की भली है जिसका पिसा हुआ संसार खाता है। फिर देखिए, मूर्ति पूजा करनी चाहिए या न करनी चाहिए। कबीर साहब की अगली वाणी है कि नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। तो देखिए, इस बात को भी कबीर साहब ने जो कहा है उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने परिभाषित किया है कि भाई मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि जो हमारे शास्त्रों में ये गुत्थी उलझी हुई थी कि ये शास्त्रों में लिखा हुआ था कि भैया मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज उसको डिफाइन करके दिया है कि भाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सतगुरु रामपाल जी। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक बार बार ढेरों प्रमाण दे रहे हैं। जैसे कि हमारी डिबेट का टाइटल था माँ दुर्गा के अनसुने राज। आज वो अनसुने राज हमारी इस खास पेशकश में खोले जा रहे हैं। आज सभी रहस्यों से पर्दा उठकर रहेगा। तो आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज हम इतने प्रेम भाव से माता की पूजा करते हैं और ये मूर्ति पूजा के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, और ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की शक्ति है माता। अगर फिर कहने का मतलब ये है कि फिर माता ही तो सर्वोपरि हुई, माता ही तो सर्वोपरि हुई।
संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हम प्रमाण जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रमाण के आधार पर ही जो है हम अपना फैसला कर सकते हैं कि दोनों मतों में से आखिर कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष गलत है। शास्त्रों के आधार पर आज वो फैसला होकर रहेगा। जोगी सर ने प्रश्न किया अभी, उसका उत्तर है जो हमें संत रामपाल जी महाराज ने हमें सदग्रंथ खोल के दिखाए हैं, जिसमें देवी दुर्गा जी खुद अपनी पूजा करने के लिए मना कर रही हैं। उसी में संत रामपाल जी महाराज ने खोल के दिखाया है श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद के अध्याय नंबर 36 के प्रश्न नंबर 562 और 63 में राजा हिमालयन को देवी दुर्गा जी ज्ञान देते हुए कह रही हैं, हे राजन, तू सभी बातों को छोड़कर केवल उस ब्रह्म की साधना कर जिससे तू ब्रह्मलोक को जाएगा, यानी तुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ पे देवी दुर्गा जी ने खुद की पूजा करने के लिए नहीं कहा है, बल्कि अपने पति ब्रह्म की पूजा करने को कहा है। तो यहाँ पर फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने प्रमाण दिया है, प्रमाणों के आधार पर ही जो है यहाँ पर फैसला होगा। ये तो झूठ बोल रहे हैं सर, माता की पूजा के बारे में ऐसे कह रहे हैं। ये माता की पूजा से मोक्ष होता है, मोक्ष। माता की पूजा से मोक्ष होता है। आप माता की पूजा पर सवाल आखिर कैसे उठा सकते हैं? खैर रखिए, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज हमें और भी प्रमाण दिखाते हैं, जैसा कि देवी भागवत में पहला स्कंद पृष्ठ 50 में लिखा है कि देवी जी कहती हैं कि देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। भला ऐसी सिद्ध मर्यादा जगत में कैसे व्यर्थ की जा सकती है? अर्थात देवी अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान नहीं कर सकती, यानी जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकती। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक बार बार प्रमाण दिए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा ही प्रमाण ज्ञान गुदड़ी नामक पुस्तक की पृष्ठ संख्या 23 पर है कि नारी की पूजा नहीं करनी चाहिए, और यह संकेत दुर्गा, प्रकृति और अन्य देवियों के लिए है कि नारी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नारी ने ही सकल प्रपंच फैलाया है और वह परमात्मा यानी निर्वाण पुरुष ही है, जिसकी पूजा करने से हमें मोक्ष प्राप्त होगा, और वह परमात्मा पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। और इसका प्रमाण मैं आपको कबीर सागर में दिखा सकता हूँ कि नारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो दर्शकों, आइए कबीर सागर से प्रमाण देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे शास्त्रों में नारी की पूजा करने के लिए निषेध है, ठीक है जी। उसी का प्रमाण परमात्मा दया से आपको कबीर सागर में दिखाने जा रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये कबीर सागर है, और यहाँ पर इसका जो है ये आप देख लीजिए। देखिए, इसके मुद्रक और प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, ठीक है जी। और ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है, ठीक है, और शायद ये मुंबई से छपी हुई है। तो आइए आपको दिखाते हैं, जिससे हमारे डिबेट का हिस्सा है कि माँ दुर्गा के अनसुने राज जो आज इस पुस्तक में खुलने जा रहे हैं कि नारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे ये बोध सागर है, बोध सागर का ये आत्मबोध जो है चैप्टर है, और यहाँ का जो है ये इसका दोहा है कि पुरुष की सेवते पुरुष ही होत, नारी के सेवते नारी होई, पुरुष की सेवते परम पद पाइये, नारी के सेव नहीं मुक्ति कोई। और आगे लिखा है कि पुरुष परमात्मा देव निर्वाण है, नारी कृत प्रपंच सारा, गुणमयी कृत को त्याग रे बावरे, कहे कबीर जो होए पारा। तो ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि पुरुष की सेव से ही आप पुरुष यानी कि पूर्ण परमात्मा प्राप्त हो सकते हो, नारी की सेव से यानी कि नारी की भक्ति से या नारी की पूजा से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, ठीक है। और आगे ये कहा गया कि पुरुष की सेवा करने से भी आप परम पद को पाइएगा, नारी की सेवा से आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि नारी की सेवा से आपकी मुक्ति नहीं होगी। और आज ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अनसुने राज थे जो हमारे सदग्रंथों में छिपे हुए थे, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये उजागर किए हैं, और इनसे एक ही निष्कर्ष निकला है कि माता दुर्गा की पूजा करने से मोक्ष नहीं मिल सकता, अर्थात माता दुर्गा की पूजा नहीं करनी चाहिए। और माता ने ब्रह्म की साधना के लिए क्यों कहा है, अपनी साधना के लिए क्यों नहीं कहा? तो इससे ये भी कहीं पता चलता है कि माता दुर्गा से सर्वोपरि ब्रह्म है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दर्शकों, एक बार फिर संत रामपाल महाराज के शिष्यों ने यहाँ पर यह प्रमाण दिया है कि माता दुर्गा स्वयं अपनी पूजा को करने के लिए मना कर रही हैं। भाई लोग क्या बोल रहे हैं? इन्होंने हमें काफी प्रमाण दिखाए, इनके प्रमाण, इनके दिए हुए प्रमाण हम अपने शास्त्रों से मिलान करेंगे। इन्होंने बताया कि माता दुर्गा से ऊपर एक और ब्रह्म है, क्या उस ब्रह्म से, उस ब्रह्म की साधना क्या है? क्या माता दुर्गा से अलावा किसी दूसरे को नहीं जानते थे, सर्वोपरि हमारे लिए माता श्री थी। हमने माता जी की पूजा करते हैं, साल में 2 बार नराते आते हैं उन्हें। लेकिन ये बता रहे हैं कि इन्होंने प्रमाण बताया है कि दुर्गा किसी की पूजा के लिए कह रही है, लेकिन हमने आज तक उस ब्रह्म के बारे में, साधना के बारे में नहीं पता।
क्या उस साधना से उसका हमारा मोक्ष हो सकता है? जी हाँ, माता दुर्गा के भक्तों का ये कहना है कि हमने आज तक यही सुना है कि माता सर्वोपरि है, हमने आज तक ये नहीं सुना कि माता से ऊपर भी कोई ब्रह्म है। जी, माता ने जिस ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है उस ब्रह्म से मोक्ष होने वाला नहीं है। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया हमें, गीता जी अध्याय 8 श्लोक 13 में बताया कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसुमरन यह प्रियाति तजन देहम शयाति परमाम गतिम। अर्थात माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम है, जो इसका सुमरण करता हुआ देह त्याग कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। लेकिन ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि मेरी वाली जो भक्ति है ये घटिया भक्ति है, इससे भी मोक्ष नहीं होने का, क्योंकि ब्रह्म ने स्वयं कहा है अध्याय 7 के 18वें श्लोक में, उदारा सर्व एव एते ज्ञानी तू आत्मा में मतम स ही युक्त आत्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। अर्थात जो ज्ञानी हैं, अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के लिए निकले हैं, वो मेरी वाली घटिया साधना में स्थित है, इसलिए उनका मोक्ष नहीं होने का। फिर अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है, आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावृत्ति अर्जुन माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म न विदिते। न विदिते, जो यह नहीं जानते हे अर्जुन मुझको प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति में है। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है जो संसार में लौटकर वापस आते हैं, ऐसे। माता दुर्गा ने ब्रह्म साधना बताई है और ब्रह्म ने अपनी साधना भी अनुत्तम बताई है। अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है, तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्स्यति शाश्वतम। हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की ही शरण में जा, जिसकी कृपा से तुझे परम शांति तथा वह सनातन परम धाम प्राप्त होगा। इसी अध्याय 18 के श्लोक 66 में ब्रह्म ने कहा है, सर्वधर्मान प्रतिज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापोभ्यमि मोक्षामि मा शुच। हे अर्जुन, तू सब धर्मों को मुझ में त्याग कर एक उस अद्वितीय सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ही शरण में जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी गीता ज्ञानदाता स्वयं स्वीकार कर रहा है कि वो परमात्मा कोई और है, उसकी शरण में जा। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने एक नहीं सैकड़ों प्रमाण गीता जी से बताए कि माता दुर्गा ने ब्रह्म की साधना बताई है और ब्रह्म ने अपनी साधना अनुत्तम बताई है। जय माता की। पहले तो ये माता की पूजा के बारे में बताते हैं, माता की पूजा के बाद बोलते हैं कोई ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। अब ब्रह्म की पूजा के बाद भी कोई कह रहे हैं कि ये कोई और ही बड़ा भगवान है। बता दो बड़े भगवान कौन है? तो आप ही बताइए पूर्ण परमात्मा कौन है? जी, जैसा कि इनका सवाल था कि पूर्ण परमेश्वर कौन है, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में वेदों और शास्त्रों के अनुसार बताते हैं कि पूर्ण परमेश्वर कौन है। उन्होंने गीता जी अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 में 3 तरह के पुरुष बताए हैं। गीता जी अध्याय 15 श्लोक 16 में उन्होंने 2 तरह के पुरुष बताए हैं, क्षर और अक्षर। यह दोनों पुरुष नाशवान हैं और यह क्षर काल ब्रह्म है और अक्षर पर ब्रह्म है। इनके अंतर्गत जीवात्मा अविनाशी है। और इसी के आगे अध्याय 15 श्लोक 17 में परम अक्षर पुरुष हैं, जो कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहृयते, यानी यह उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह अविनाशी परमेश्वर परमात्मा है। यह अविनाशी परमेश्वर के विषय में हमारे वेदों में वर्णित किया गया है और वेद ही उस पूर्ण परमात्मा की महिमा बताते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वेद उस पूर्ण परमात्मा की महिमा गाते हैं। जी, पूरे विश्व में एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जिन्होंने हमारे पवित्र चारों वेदों में प्रमाण सहित बताया कि परमात्मा सहशरीर है, उसका नाम कबीर है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में स्पष्ट प्रमाण है कि वह पूर्ण परमात्मा अविनाशी है और उसका जन्म मृत्यु नहीं होता।
और माता पिता के सुख से उसकी कायनी बनी होती। शुक्रम अकायम सपर्यागात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाभिद्धम कबीर मनीषी परिभू शंभु याता तथ्यार्थान व्यादाता शास्त्रिभ्य स्मृभ्य। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में स्पष्ट प्रमाण है। उसी असी कबीर अंगार्यसी बम्बार्यसी स्वर ज्योति रितदामासी। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 और 2। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से लेकर 20 तक। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1। अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 और अन्य जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 9 उसमें भी प्रमाण है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणु अणियांसम अनुसमरेत यह सर्वस्य दातारम। अचिंतनीय रूप आदित्य वर्णम तम से प्रस्तात। ढेर सारे प्रमाण दिए हैं परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। और परमात्मा से शरीर है, उसका नाम कबीर है और वह परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आता है बिजली के समान, जो बिजली की गति के समान आता है, दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है, उनके विघ्नों को हरता है और सबका रक्षक है और राजा के समान दर्शनीय है। तो यहाँ पर ढेरों प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने यहाँ पर दिए हैं, तो हम और प्रमाण जानना चाहेंगे। वेदों में पूर्ण परमेश्वर का नाम कबीर देव है। वो अपने वास्तविक नाम से इस धरती पर प्रकट होते हैं और अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। वह चारों युगों में परमात्मा आते हैं। कबीर साग में इसका प्रमाण है जिसमें बताया गया है, सतयुग में सत्सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। जिस पूर्ण परमात्मा का केवल और केवल 3 अक्षरों का मोक्ष मंत्र बताया गया है, उसके बारे में सामवेद के संख्या नंबर 822 में उसका जिक्र आता है कि उस पूर्ण परमेश्वर का त्रितस्य नाम है, यानी कि उसका 3 मंत्रों का नाम है। इसी के बारे में गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में भी बताया गया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के जो मंत्र हैं वो ओम, तत् और सत हैं, जिनमें से जिनका जाप करने से किसी भी साधक को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इनमें से तत् और सत जो हैं वो सांकेतिक मंत्र हैं, जो कि हमें किसी तत्वदर्शी संत से ही मालूम हो सकते हैं। और वर्तमान समय में वो तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने हमारे सामने तत् और सत जो कि सांकेतिक मंत्र हैं उनका भेद हमारे सामने खोला है। और ये जितने भी हमने आपको प्रमाण दिखाए हैं ये सभी 600 वर्ष पूर्व आए हुए कबीर साहिब जी के ऊपर ही सटीक बैठते हैं। तो इससे प्रमाणित होता है कि कबीर साहिब जी वो पूर्ण परमात्मा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने यहाँ पर ढेरों प्रमाण दिए हैं परमात्मा और तत्वदर्शी संत के बारे में। कहीं आप अपने गुरु को तो तत्वदर्शी गुरु नहीं मान रहे। इस दुनिया में तो हजारों गुरु हैं, हम कैसे मान लें आपके गुरु तत्वदर्शी गुरु हैं? आखिर कैसे माने कि संत रामपाल जी ही तत्वदर्शी संत हैं? आखिर इसका क्या प्रमाण है आपके पास? आपकी बात सही है कि आप हमारे गुरु जी को तत्वदर्शी संत कैसे माने, क्योंकि आज के समय में अनेकों संत ऐसे हैं जो अपने नाम के आगे तत्वदर्शी संत लगाते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है। जैसे गीता अध्याय 4 श्लोक 32 और 34 में खुद गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से संपूर्ण ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान का उपदेश कराएंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि खुद गीता ज्ञानदाता भी तत्वदर्शी संत के शरण में जाने के लिए बोल रहा है। जिसकी महाराज की जय हो। जिसकी पहचान गीता जी में भी बताई गई है। गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि उस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को जो वेदविद बता देगा वो तत्वदर्शी संत है, और जो जड़ से लेकर पूरे तना शाखाएं और जो इनका सबका ज्ञान रखता है, उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को जो सही से समझा देगा वही तत्वदर्शी संत है। इसके विषय में हमारे गुरुजी बताते हैं, और आज एक इकलौते संत वही हैं पूरे विश्व में जो इस पूरे संसार रूपी वृक्ष का जो
है अच्छे से समझा रहे हैं, सब मतलब पूरे शास्त्रों में से समझा रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने गीता जी से प्रमाणित करके बताया कि संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत हैं। अब आप क्या प्रमाण बताएंगे? पूर्ण गुरु के पहचान के बारे में एक वाणी है सूक्ष्म वेद की। सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुर बयान विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कह 18 बोध। इस वाणी का मतलब है पूर्ण गुरु की वही पहचान है जो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण के आधार पर ज्ञान दे। और आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं जो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण के हिसाब से ही ज्ञान दे रहे हैं। इसके अलावा श्रीमद् भागवत महापुराण में भी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं देवी जी कह रहे हैं कि अगर शिव रुष्ट हो जाए तो तुम्हें गुरु बचा सकता है, परंतु गुरु के रुष्ट होने पर तुम्हें शिव जी नहीं बचा सकते। इसलिए हे पर्वतराज, अपने तन मन एवं वचन से सभी से समर्पित होकर उस एक अपने गुरु की को संतुष्ट करने में लगे रहो। इसके अलावा हमें बताया जाता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है एवं गुरु ही शिव है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म का स्वरूप है और उन गुरु को मेरा नमन है। इससे हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि अगर हमें तत्वदर्शी संत की तलाश हो जाती है तो हमें उसके द्वारा बताई गई हुई शास्त्र विधि अनुकूल साधना करनी चाहिए एवं उसके द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे कि हम मोक्ष मार्ग में चल सकें एवं मोक्ष प्राप्ति कर सकें। और वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे तत्वदर्शी संत हैं जो कि हमें सभी शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं। सर, इसी के साथ और भी प्रमाण है, जैसे कि श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद में बताया है कि गुरु जो है वो माता पिता से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि माता पिता से प्राप्त जो जन्म होता है, जीवन होता है, वो नष्ट हो जाता है, लेकिन गुरु से प्राप्त जो ब्रह्म जन्म होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। कबीर सागर के बोध सागर के अध्याय कभी जीव धर्म बोध में भी प्रमाण है। पूर्ण तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है वो पूरा प्रमाण लिखित है। और ये जो वेद के अध्याय 19 के मंत्र 25 और 26 में कहा है, जो तत्वदर्शी संत है वह सभी धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्य को उजागर करेगा, जो कि आज के वर्तमान के समय में केवल संत रामपाल जी महाराज ही सभी धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्य को उजागर कर रहे हैं। इसी से प्रमाण होता है कि जो इस वक्त गुरु तत्वदर्शी संत है वो केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों ने प्रमाण देकर बताया है कि संत रामपाल महाराज ही वो संत हैं। हम ही लोग ठीक निकले, ये लोग तो मानते ही नहीं है माता को। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। पूजा ही नहीं करते तो माता को मानते ही नहीं, विरोध करते हैं। सही है। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि ये लोग जो है माता को मानते नहीं है, अपने गुरु को ही सर्वोपरि बता रहे हैं। तो दर्शकों, ये पॉइंट यहाँ पर निकल कर आया है कि इनका कहना है कि आप लोग जो है माता का विरोध करते हैं और अपने गुरु को ही सर्वोपरि बता रहे हैं। जी, जैसा कि इन्होंने बोला कि हम लोग माता जी को नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी माता जी को मानते हैं। आप लोग गलत बोल रहे हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज वेद शास्त्रों के अनुसार सत्संग में बताते हैं कि माता जी अपनी पूजा करने को मना कर रही है, और हमारे गुरुजी बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा ही पूजनीय योग हैं, परंतु सभी देवी देवताएं हमारे लिए आदरणीय हैं, जिनका हमें सत्कार करना चाहिए। हम माता जी की साधना भी करते हैं, और हमारे गुरुजी माता जी व देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते, बल्कि उनकी वास्तविक साधना बताते हैं और कहते हैं कि सभी देवी देवताओं व माता जी का ऋण चुकाकर ही हम पूर्ण परमात्मा की शरण में जा सकते हैं। गुरुजी हमें प्रथम नाम दीक्षा में सभी देवी देवताओं के वास्तविक मंत्र देते हैं, जिसे वास्तविक गायत्री मंत्र कहते हैं, क्योंकि यह सभी देवी देवताएं मानव के स्थूल शरीर में निवास करते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि सभी देवी देवताओं की हम वास्तविक साधना कर रहे हैं, आप लोग तो उनका मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों का ये कहना है कि वो भी जो है माता के वास्तविक मंत्रों का जाप करते हैं। ये गायत्री मंत्र, कौन सी गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं? गायत्री मंत्र तो हम भी करते हैं। क्या जो हम मंत्र का जाप करते हैं वो सही नहीं है क्या? बताइए, जो मंत्र हम करते हैं वो सही नहीं है क्या? बात कर रहे हैं, हमें जवाब दीजिए। मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने गायत्री मंत्र पर जो शंका व्यक्त की है, तो इनकी शंका का समाधान हम संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए ज्ञान से इस प्रकार करते हैं कि हमारे लोक में कई प्रकार के गायत्री मंत्र प्रचलित हैं। जो गायत्री मंत्र पर जिस गायत्री मंत्र पर इन्हें सबसे ज्यादा विश्वास होगा, वो गायत्री मंत्र का प्रमाण देवी भागवत महापुराण के स्कंद 11 प्रश्न नंबर 862 पर है, जिसमें गायत्री महिमा और पूजा विधि जो प्रसंग है उसमें यह बताया गया है कि 5 प्रणव
वाली गायत्री का मंत्र जाप करना चाहिए और उसी से जो है हमें लाभ मिलेगा। वो ब्रह्म गायत्री मंत्र जो है वो संत रामपाल जी महाराज हमें उनके मंत्र देते हैं। वो 5 प्रणव वाली गायत्री क्या है, जो हमारे स्थूल शरीर में कमलों में स्थित भगवान है, उन पंचदेवों के जो मंत्र हैं वो शास्त्र आधारित जो मंत्र हैं वो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। वही 5 प्रणव वाली गायत्री मंत्र है, क्यों जिसको तुरिया गायत्री मंत्र कहा गया है। तो वो असली जो गायत्री मंत्र हैं पंच प्रधानों के लोकों को पार करके जब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि यदि हमें तुरिया महल पर अर्थात सतलोक में जाना है तो पहले हमें यहाँ के पंच प्रधानों का उनके मंत्र जापों के माध्यम से ऋण चुकाना पड़ेगा, तभी हमें यहाँ से एनओसी मिलेगी और ऊपर हम ब्रह्म लोक और परब्रह्म के लोक में, उसके बाद पार ब्रह्म के लोक में पूर्ण मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। तो वो वास्तविक गायत्री मंत्र है। जो गायत्री मंत्र जो अभी जिसका इन्होंने जिक्र किया, जिसको यहाँ पे कहते हैं कि जिसको बोलते भी गलत है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम वाला जो गायत्री मंत्र बोलते हैं वो वास्तव में केवल यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र संख्या 3 है और जिसके प्रारंभ में ओम नहीं लगा है वो भी गलत लगाया हुआ है। इसलिए अभी जो आपने गायत्री मंत्र के बारे में बात की कि हम भी तो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वो वास्तविक गायत्री मंत्र नहीं है। वास्तविक ब्रह्म गायत्री मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी शास्त्रों को खोल करके आपके समक्ष रखा है। आपसे प्रार्थना है, आप माता जी के भगत हैं और आप अवश्य ही जो ये देवी भागवत महापुराण है इसका स्कंद 11 पृष्ठ नंबर 862 देखें। उसमें जो ब्रह्म गायत्री मंत्र है वास्तविक मंत्र है उसको बताया गया है और उस ग्रंथ को देख करके आपको अवश्य ही विश्वास हो जाएगा कि वास्तविक ब्रह्म गायत्री मंत्र केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, जो आपको शास्त्र प्रमाणित कर देंगे। तो इस गायत्री मंत्र के जाप की जो विधि है वह प्रतिदिन इसका कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए और ये प्रमाण जो है इसमें है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज 108 बार ही इसका जाप प्रतिदिन करवाते हैं। और घट रामायण में भी प्रमाण दिया गया है कि देवी दुर्गा जी जो हैं उनका वास कंठ कमल में स्थित है। तो कंठ कमल में स्थित जो देवी दुर्गा जी हैं उनका क्या मंत्र है, वो मंत्र भी इस ब्रह्म गायत्री मंत्र के अंतर्गत शामिल है। तो इसलिए जो है ये वास्तविक ब्रह्म गायत्री मंत्र है। ये जो ब्रह्म गायत्री मंत्र है इसको शास्त्रों में तुरिया गायत्री मंत्र कहा गया है। इसका प्रतिदिन 108 बार जाप किया जाता है, जो कि संत रामपाल जी महाराज हमें शास्त्र अनुकूल विधि से बताते हैं। अभी इन भाई बहनों ने कहा कि आप लोग तो माता को मानते नहीं, आप लोग माता के विरोधी हैं। नहीं, हम माता के विरोधी नहीं हैं, हम माता का बहुत सम्मान करते हैं और साल के 365 दिन उनकी साधना करते हैं। माता की साधना संत रामपाल जी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार। जैसे कबीर जी ने सभी धर्मों की पुण्य आत्माओं को ये सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान किया था, ठीक वैसे ही आज संत रामपाल जी महाराज हर धर्म के धार्मिक लोगों को ये यथार्थ भक्ति प्रदान करके मोक्ष का अधिकारी बना रहे हैं। ये पंचदेव समान रूप से विश्व के सभी प्राणियों के शरीर में बने इन कमलों में विद्यमान हैं। इन पंचदेव को प्रसन्न करने का तथा पूर्ण लाभ प्राप्त करने का ये एकमात्र 12 अक्षर मंत्र है जो जाप करने का है। संत रामपाल जी महाराज इस 12 अक्षर मंत्र का जाप दिन में कम से कम 108 बार अपने शिष्यों को जपने का निर्देश देते हैं, जो विश्व में केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। संपूर्ण विश्व के प्राणी इस 12 अक्षर मंत्र की जब साधना करेंगे तो चारों ओर खुशहाली और भाईचारा कायम होगा। पूरा विश्व एक हो जाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। सभी मानवों के जीवन से दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस 12 अक्षर मंत्र में इन पंचदेवों की शक्ति सामूहिक रूप से कार्य करती है। संत रामपाल जी महाराज के अथक प्रयासों से ये शास्त्र प्रमाणित ज्ञान तेजी से विश्व में फैल रहा है। आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये भक्ति पंचदेव से मिलने वाले लाभों को प्रदान करने वाली है तथा संपूर्ण भक्त समाज के लिए संजीवनी है। आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्, यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत, यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने, अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में
केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा इनसे भी निवेदन है कि जो अभी प्रमाण हमने सब भाई बहनों को दिखाए हैं, अपने घर जाकर के शास्त्रों से मिलान करें और अधिक जानकारी के लिए ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ सकते हैं। उनका सत्संग सुन के और शास्त्रों से प्रमाण मिला करके आगे की भक्ति साधना के बारे में निर्णय ले सकते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं, उन्होंने यहाँ पर ढेरों प्रमाण पेश किए हैं। तो अब आप लोगों का क्या कहना है? देखो, इन्होंने जो हमको इतने प्रमाण दिए हैं, हम इनके प्रमाणों से पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। इनके प्रमाणों से हम मिलान करेंगे अपने शास्त्रों से जाके, तब हमको संतोषजनक जवाब दे सकते हैं। शास्त्रों के साथ मिलान करेंगे, उसके बाद आगे की हम क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बिल्कुल, हमारी आपसे भी गुजारिश है कि जो भी प्रमाण यहाँ पर इस डिबेट में पेश किए गए हैं, जैसे कि हमारी डिबेट का टाइटल है माँ दुर्गा के अनसुने राज, आज उन राजों से पर्दा उठ चुका है। हमारी आप सभी से गुजारिश है कि आप भी जो हमारे लाल कपड़ों में बंद आज तक जो शास्त्र पढ़े हुए थे, आज उनको खोलने का सही समय आ चुका है। सभी रहस्यों से पर्दा अब उठकर रहेगा। संत रामपाल महाराज के समर्थकों ने यहाँ पर जो भी प्रमाण बताए हैं, आप भी उनको जरूर जाकर क्रॉस चेक करें और निर्णय तक पहुंचे कि आखिर क्या सच्चाई है। यहाँ पर संत रामपाल जी के जो समर्थक हैं, उन्होंने हमें हजारों प्रमाण दिए। हम शास्त्रों का मिलान करेंगे, इसके बाद चिंतन करेंगे और उसके बाद फाइनल निर्णय लेंगे। देखिए, इस डिबेट में संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों ने ढेरों प्रमाण पेश किए हैं जो माता दुर्गा के आज तक अनसुने राज बने हुए थे। रहस्यों से यहाँ पर पर्दा उठ चुका है। माता दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई, माता दुर्गा से ऊपर पूर्ण भगवान कौन है, और भी नवरात्रि के व्रत करने चाहिए या नहीं, तो बहुत सारे अनसुलझे रहस्य जो आज तक छुपे हुए थे, उन सभी का महाखुलासा आज की हमारी इस बिग डिबेट में हो चुका है। ऐसी और खास डिबेट्स देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।